डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ सीडी कांड में कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने की अपील की घोषणा। रायपुर सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ कदम। सीपीआई के 100 वर्ष पूरे होने पर उत्सव यात्राएं निकाली गई। 101वें वर्ष में प्रवेश पर लाल सलाम यात्रा। कोंडागांव में सीपीआई जिला परिषद का आयोजन। बलौदा बाजार में 14 पुलिसकर्मियों का हुआ सम्मान। गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार। गणतंत्र दिवस समारोह में बढ़ा जवानों का मनोबल। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 6 आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान हुए घायल। यहीं मारे गए थे 31 और नक्सली। और एशिया लेजेंड्स कप 2026 में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी चयनित। जतिन सक्सेना, कलीम खान और चंद्रशेखर घुंटे सिलेक्ट। जियांग मई और बैंकॉक में होगा टूर्नामेंट का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। 77वें गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा कि संविधान विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप माओवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अभियान जारी है। वहीं गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि तय समय तक पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा और बस्तर विकास की नई पहचान बनेगा। अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता भारत के संविधान में निहित है और उसको सभी सरकारें मानती हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक का समय भी निर्धारित किया है कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत मार्गदर्शन इसमें किया है अनवरत, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि समूचे छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। देश में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हथियार रखकर कोई जंगलों में घूमे, कोई जंगलों में तालाब के किनारे, नदी के किनारे और सड़क के किनारे आईडी लगा करके प्लांट करके लोगों की हत्याएं करे, कोई हमारे शिक्षा दूतों को मारे, कोई हमारे स्कूलों को बम से उड़ा दे, कोई हमारे पुल पुलिया और सड़क को नष्ट कर दे, ये सारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी और समूचा बस्तर, जिसमें अदम्य उत्साह है और अदम्य साहस है, समूचा बस्तर विश्व के पटल पर उभर कर सामने आएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हथियार भारत देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा जनपद पंचायत में ध्वजारोहण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष माधुरी देवी, उपाध्यक्ष प्रकाश जाखड़, जनपद सीओ जयप्रकाश डड़सेना और समस्त जनपद स्टाफ की मौजूदगी में ध्वज फहराया गया और समारोह को राष्ट्रीय उत्साह के साथ मनाया गया। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं प्रकाश जाखड़, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा। सर, आज गणतंत्र दिवस है। आपके द्वारा देशवासी एवं ब्लॉक वासियों को किस तरह की शुभकामना दी जाएगी, इसके बारे में बताएंगे? मैं सबसे पहले तो 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी मेरे क्षेत्रवासी, मेरे जनपद निवासी, मेरे प्रदेश निवासी, मेरे देश निवासियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी से अपील करूँगा कि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद आज़ादी के बाद हम लोगों को ये गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला
तो हम लोग अपने देश की उन्नति तरक्की में जिस भी नागरिक का जहाँ भी कर्तव्य है उनको अपना पूरा करना चाहिए, जिससे हमारा देश गति और ऊर्जावान और विशाल देश बन सके। ठीक सर। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय आमखेरवा ग्राउंड में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में जिले भर के स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ में शहीद हुए 3 जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही मिशा बंदियों को शॉल श्रीफल देकर भी सम्मानित किया गया। खबर मनेंद्रगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया और वहां पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया और स्कूली बच्चों ने वहां पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ में शहीद हुए 3 जवानों के परिजनों को भी इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही मीशा बंदियों को भी शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। मुंगेली में 77वां गणतंत्र दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। हर्ष फायर के बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न विभागों की झांकियां भी निकाली गई तथा उत्कृष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। आपकी के ऐसे भी संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अभिनंदन करता हूँ। अगली खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य रूप से आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी समेत उत्तर प्रदेश पुलिस की टुकड़ी सहित कुल 17 टुकड़ियों ने परेड में शामिल होकर अपना प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और परेड ने देशभक्ति का उत्साह दिखाया और बढ़ाया भी। स्वाधीनता दिवस में सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, छत्तीसगढ़ वासियों और देशवासियों को। छत्तीसगढ़ प्रगति पथ पर है। माओवादी लास्ट लेग में है और माओवादी को जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म किया जाएगा। आज बस्तर में बच्चों का मुंह पे मुस्कुराहट है, स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, गांववासी दर्द से उभर कर आके जो सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है वो सुविधा ले रहे हैं। आज बस्तर इलाका में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, डिलीवरी वैन में जा रहे हैं और सिजरेन ऑपरेशन भी हो रहा है। इसलिए जो छत्तीसगढ़ का जो बड़ा प्रॉब्लम माओवादियों का था, बहुत दशकों से चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा और बस्तर एरिया जो माओवादी प्रभावी एरिया वो प्रगति पथ पर रहेगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक हो रहा है, यहाँ सेमीकंडक्टर आ रहा है, पावर का हब हो रहा है और बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और महिला का जो एम्पावरमेंट है उसमें 4 लाख से अधिक महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने में हमारा सरकार सफल हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एजुकेशन
हब हो सकता है रायपुर। आप लोग का भी सहयोग चाहिए। हम आशा करते हैं छत्तीसगढ़ विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड इट विल बी ए डेवलप्ड स्टेट। नमस्कार। अंबिकापुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद महफूज को हिरासत में लिया है, जो बिहार के पटना का निवासी है। आरोप है कि उसने हिंदू युवक बनकर फर्जी फेसबुक आईडी और आधार कार्ड के जरिए आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाया। पूछताछ में 2 अन्य हिंदू लड़कियों से धोखाधड़ी का भी खुलासा हुआ है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। दिनेश शुक्ला। मामला आया है लव जिहाद का है, बता दीजिए। एक बस स्टैंड में कोई नया बस स्टैंड में कोई लॉज है, वहाँ पर ये स्वराज पेकरा के नाम से रुका हुआ था और इसका स्वराज पेकरा के नाम से ही फेसबुक आईडी है और इसका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद महफूज और ये पटना का रहने वाला है और यहाँ उसी आईडी से ये अपने को हिंदू साबित करता है और ये सब सीधा सीधा लव जिहाद का मामला बनता है। और ये 2-3 महिलाओं लड़कियों को फंसाया गया है, जिसमें ये खुद हार्ट का पेशेंट है, इसका पेसमेकर लगा हुआ है, उसके बाद भी ये गलत कृत्य कर रहा है। एक लड़की है जो सामने आई है, जो बयान दे रही है, 2 लड़कियां और आने वाली हैं। तो ये हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है इनके द्वारा? और अगर इनको यही लगता है तो अपने ही धर्म विशेष पर रहें। ये शिकायत किए हैं आप, क्या शिकायत है? लड़का हिंदू बना था, कौन है वो, कैसे पहचाना? जी, एक्चुअल में ना वो फेसबुक के माध्यम से मेरे को मिला था, ठीक है। एंड फेसबुक में उसका नाम तरुण पैकरा करके था एंड उसने अपना नाम स्वराज पैकरा करके बताया था। बिलासपुर का रहने वाला हूँ बट एक्चुअल में मेरा घर हल्दी मुंडा में है करके मेरे को बोला, ठीक है। मैंने बोला ठीक। उसके बाद वो मेरे को बोला कि मेरे को तुमसे शादी करना है, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, तुम अपनी फैमिली को भेज देना। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है अपन मिलते हैं, उसके बाद में फिर तुमको जो लगे वो तुम बोल लेना, अगर फैमिली वाले को मिलवाना होगा तो उसके बाद मिलवा लेंगे करके, ठीक है। और फिर उससे मैं कल मिली, अंबिकापुर में हम लोग मिले और फिर वो मेरे को रूम में लेके गया वहाँ पे और वहाँ लेने के बाद में वो खाना वाना खाए। फिर उसने मेरा फ़ोन चेक करने के लिए बोला, तो मैंने बोला तुम अगर मेरा फ़ोन चेक करो तो मैं भी तुम्हारा फ़ोन चेक करूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो वो मतलब उसके फ़ेसबुक में और बहुत सारे हिंदू लड़कियों का जिनको वो मैसेज किया था, मैंने उसे देखा, ठीक है। तो उसको मैंने बोला तो वो मेरे को बोला कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा ये सब नहीं करूँगा, तुमसे पहले जो था वो था करके, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं उसको बोली कि मेरे को जाना है, चलो मेरे को बस स्टैंड छोड़ दो। तो बोला कि ठीक है ना, चलो बस पता कर लेते हैं करके। तो बस पता किए तो शायद 8 बजे कुछ था बस करके, वो बोला बस वाले मेरे। उसके बाद ये मेरे को होटल वापस छोड़ा। वापस छोड़ने के बाद में ये बोला कि 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद वो चला गया। जाने के बाद मैं उसको बार बार कॉल करती रही, 20-25 बार मैंने कॉल किया, वो कॉल नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैं और वहाँ पे जो मेरे को डाउट लगा कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ करके, तो मैंने वहाँ पे जो रिसेप्शन है वहाँ का रजिस्टर जाके देखा। रजिस्टर में उसका जब मैं एंट्री करी तो साइन करी तो वहाँ पे कुछ नाम मेंशन नहीं किया था उसने, रिसेप्शनिस्ट ने। उसके बाद में फिर जब मैं जाके वहाँ देखी तो वहाँ पे उसका नाम स्वराज कवर पैकरा ऐसा करके लिखा था। फिर मैं रूम अंदर पे गई, रूम अंदर पे उसका बैग रखा हुआ था। फिर मैंने उसका बैग खोला, बैग में एक हॉस्पिटल का थैला मिला जो कि पटना का था। तो फिर मैं और एक निकाली तो एक सिम मिला जिसमें निखिल सिंह करके था वो सिम का नंबर। और उसके बाद में फिर और एक बार मैं हाथ डाली तो मेरे को उसका आधार कार्ड निकला। आधार कार्ड में उसका नाम था मोहम्मद महफूज करके, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से मेरे फ्रेंड लोग को मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम लोग यहाँ पे आओ, मेरी हेल्प करो करके। फिर वहाँ पे सब आए। उसके बाद में फिर वो लड़का, मैं उसको बार बार फ़ोन करे तब भी नहीं आ रहा था। फिर 9 बजे लगभग वो रूम पे आया और रूम पे आने के बाद फिर पुलिस वाले लोग यहाँ से गए तो उसको थाना लेके आए। और लड़की ने युवक पर आरोप लगाया है नाम बदल के उठाकर देने का। एक मामला संज्ञान में है जिसमें एक युवक है जो उसका नाम महफूज है, जो बिहार का रहने वाला है, परंतु उसने अपना फेसबुक आईडी नितिन पैकरा नाम से बनाया तथा खुद को स्वराज पैकरा होना बताता है। तो इस प्रकार से वो नाम बदलकर कई लड़कियों से ठगने का मामला सामने आया है, जिसमें लड़की की शिकायत आई थी
कि वो लड़की उसके साथ थी और उसने अपना नाम स्वराज पैकरा बताया हुआ था, परंतु लड़की ने जब अकेले में उसका बैग चेक किया तो उसे पता लगा कि उसका असली नाम कुछ और है। तो उस पर लड़की ने सूचना दी और उसके अंतर्गत अपनी पहचान छुपा के और लड़की के साथ गलत मिशन रखने के लिए अपराध दर्ज किया गया। विवेचना में उसका मोबाइल चेक किया गया आरोपी का, तो देखा गया कि आरोपी इस प्रकार का कृत्य अन्य लड़कियों के साथ भी कर चुका है। न केवल उसने कई लड़कियों के साथ पैसों की ठगी की है तथा अन्य प्रकार का उनका आर्थिक और दैहिक शोषण करने का प्रयास किया है। तो उसमें अपराध दर्ज करके अग्रिम विवेचना जारी की गई है। खबर कोरबा से है। कोरबा कलेक्टर परिसर में नगर सैनिक ने प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा लिया। कुछ दिन पहले उसे बर्खास्त किया गया था। आपको बता दें कि नगर सैनिकों ने जिला कमांडेंट को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। घटना के बाद घायल सैनिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच में फिलहाल जुटे हुए हैं। यहाँ पे आए हैं और जहर खा के ही आना हुआ है। इसके जैसा भी प्रोटोकॉल मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग सफाई कराया गया है और जो जहर का तोड़ है उसके हिसाब से दवाएं चालू कर दी गई। अभी बीपी ऑक्सीजन सब लेवल ठीक है, दवा के माध्यम से अभी थोड़ा कंट्रोल है, बट ये कुछ जहरों का क्या है असर वक्त के साथ भी दिखता है, तो थोड़ा कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अभी आईसीयू में लेके उनका आगे का इलाज किया जा रहा है और मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लगभग 2 से 3 घंटा पहले सूचना मिली कि जो एक कुछ दिन पहले ही बर्खास्त किया गया एक नगर सैनिक कुछ खा लिया है और उल्टी कर रहा है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। डॉक्टर का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है फिलहाल और इलाज किया जा रहा है। उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक एप्लीकेशन दिया गया था जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और संबंधित विभाग में उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है जिसकी जांच की जा रही है। यहाँ उसका इलाज चल रहा है और जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई चल रही है। वहाँ प्रशासन पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।